नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आईएसएल के एक ऐसे कोच के बारे में जो कि 10 साल पहले रेस्टोरेंट एंड होटल में डिश सर्व कर रहा था, बारटेंडिंग की जॉब कर रहा था, वेटर की जॉब कर रहा था और अब वो यहाँ पे आईएसएल कप विनर बन चुका है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीटर क्रेटकी के बारे में, जिन्होंने अपना 10 साल पहले एज ए प्लेयर फुटबॉलिंग करियर जब एज ए चेक रिपब्लिकन प्लेयर यहाँ पे रिटायरमेंट हुए, उसके बाद उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो उन्होंने चूज़ किया ऑस्ट्रेलिया जाना। तो वहाँ पे जो उनके लिए सबसे बड़ा पहला चैलेंज था कि अगर आपको कोचिंग वहाँ पे स्टार्ट करनी है, तो इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो उनके लिए उन्होंने ये सारी डिफरेंट जॉब की, उसी के साथ उनका जो यूएफए लाइसेंस है कोर्स, वो भी उन्होंने ख़त्म किया एंड उन्होंने भाई यहाँ पे अंडर 6 की एज से यहाँ पे कोचिंग देना स्टार्ट किया था। अपने नेबर में जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, तो वहाँ के जो अंडर 6 के बच्चे थे, वहाँ से उन्होंने अपना कोचिंग करियर स्टार्ट किया। यानी कि आपने ग्रास रूट से लेके उन्होंने यूथ लेवल देन सीनियर लेवल सभी एज ग्रुप के यहाँ पे प्लेयरों को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है एंड उन्होंने वही बोला कि वहीं कहीं न कहीं मेरे को जब मैंने मुंबई सिटी एफसी को टेक ओवर किया, तो प्लेयरों की जो मेंटालिटी है, क्योंकि ग्रास रूट के प्लेयर, यूथ लेवल के प्लेयर एंड सीनियर लेवल के प्लेयर की जो मेंटालिटी होती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है एंड वही कहीं न कहीं मेरे को प्लेयर को बेटर समझने में यहाँ पे हेल्प करता है एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मैं उनका जो बेस्ट है, वो यहाँ पे अभी तक इंडियन प्लेयरों का पर्टिकुलरली निकाल पाया हूँ। एक चीज़ उन्होंने और इंटरेस्टिंग बोली एंड दैट शोज़ हिज़ मेंटालिटी कि मैं अभी रिसेंटली मुंबई सिटी एफसी के जो हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर है सुजय शर्मा, उनके साथ ही बात कर रहा था कि नो डाउट हम आईएसएल ट्रॉफी तो जीत गए, बट मेरा सपना है कि इंडियन प्लेयर, ऑल इंडियन प्लेयर के साथ मेरे को आईएसएल ट्रॉफी जीतना है। सो दैट शोज़ हिज़ मेंटालिटी गाइज़ एंड आप अब देखिए सक्सेस भी, जब आपने इतना हार्ड वर्क पुट अप किया है और एक लोअर लेवल से स्टार्ट करके आप आगे बढ़े हो, तो डेफिनिटली आपको मतलब सक्सेस मिलना यहाँ पे इनेविटेबल हो जाता है एंड इससे एक चीज़ पता चलती है गाइस कि कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, यू कैन से कि आप अपना बेस्ट निकाल सकते हो और अपना जो बेस्ट है वो दे सकते हो एंड आई थिंक कहीं न कहीं इंडियन कोचेस को यहाँ पे सीखना चाहिए, क्योंकि इंडिया में हम सबको पता है कि कोचिंग एट द मोमेंट है वो यहाँ पे फॉर्मर प्लेयरों को रोज़गार मेला की तरह यहाँ पे यूज़ किया जाता है। कितने आप मेरे को मतलब कोचेस ऐसे बता दीजिए फॉर्मर प्लेयर्स कि जिन्होंने इस लेवल से मतलब क्या बोलते हैं कि यूथ लेवल से स्टार्ट करके यहाँ पे धीरे-धीरे आगे बढ़े हैं। किसी ने नहीं और कितने मेरे को ये बता दीजिए इंडियन कोचेस की जिन्होंने मतलब बाहर के कंट्रीज़ में यहाँ पे लोअर लेवल से स्टार्ट करके यहाँ पे कहीं न कहीं अपने आप को क्या बोलते हैं कि बेटर करने की कोशिश की है। क्योंकि ईज़िली यहाँ पे भी आपको कम काम पे ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो हर कोई यहाँ पे ही अपने आप को मतलब चैलेंज आप अपने आप को नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है एंड दैट्स व्हाई वी नीड दिस काइंड ऑफ पीटर केटकी टाइप ऑफ मोर एंड मोर कोचेस इन इंडियन सेटअप गाइस, आई वुड से। And that shows his elite mentality and it's a great to have him in the Indian football ecosystem. Let's hope so कि he stays for a lot more years, ताकि हम हमको बेटर प्लेयर यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने आप देखिए विक्रम प्रताप सिंह का अब जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, इट्स बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सो दिस काइंड ऑफ कोचेस प्लेयर्स प्लेयर्स के में भी बारे में मैं सेम बोलूंगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स यहाँ पे जितना उनको यहाँ पे सैलरी मिल जाता है, आई थिंक उतना उनको बाहर मिलेगा नहीं, लेकिन बाहर उनको चैलेंज ज़्यादा होंगे। तो दैट्स वाई प्लेयर आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द इंडिया मतलब जब उनको आईएसएल का कॉन्ट्रैक्ट या फिर आई लीग का मिल जाता है। सो चैलेंजेस आपको यहाँ पे झेलने पड़ेंगे एंड तभी जाके सक्सेस मिल सकता है। सो दैट इज़ द ट्रू स्टोरी अबाउट दिस मतलब ग्रेट कोच पीटर केटकी। फॉर मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एट द मोमेंट। आई थिंक जिस तरह की मेंटालिटी, जिस तरह का उनका कैरेक्टर है, जिस तरह की अप्रोच है, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू वॉच फॉर गाइस। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस केरला ब्लास्टर के जो यहाँ पे डायरेक्टर है निखिल भारद्वाज, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली जो उनके फैन हैं उनके साथ यहाँ पे एक इंटरेक्शन किया था और वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि हम यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर में एक केरला ब्लास्टर का जो खुद का है ट्रेनिंग सेंटर या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी, वो यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं, क्योंकि एट द मोमेंट जो यहाँ पे वो ट्रेनिंग फैसिलिटी यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे लोकल अथॉरिटी का है, तो वहाँ पे उनको शेयर भी करना पड़ता है। उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो अच्छी कंडीशन में उस लेवल पे नहीं है। सो वो चाहते हैं कि यहाँ पे खुद का एक ट्रेनिंग फैसिलिटी हो, ताकि हम और भी ज़्यादा मतलब पूरा कंट्रोल वो चाहते हैं उनका ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ का। सो डेफिनिटली आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू नो कि अब धीरे-धीरे आईएसएल क्लब्स उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे उनका खुद का ट्रेनिंग फैसिलिटी हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि खुद का ग्राउंड भी हो। तो आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ भी धीरे-धीरे आई थिंक कुछ क्लब ने उस डायरेक्शन में अब कदम बढ़ाया है, जैसे बीएफसी का अपना जिस तरह से पूरा यहाँ पे एकेडमी का सेटअप है। सो आई थिंक जितना ये मतलब एक 10 साल में हमें इतना वो प्रोग्रेस देखने को मिला है, नेक्स्ट 10 इयर्स में भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्लब के खुद के ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड छोटे-छोटे स्टेडियम, जैसे हमने देखा है रिसेंटली कि आसियान कंट्रीज़ में काफ़ी सारे क्लब्स 15,000 के स्टेडियम बनाते हैं। बांग्लादेश का वसुंधरा किंग्स का हमने देखा। तो इस तरह से आई थिंक अगर आगे आगे बढ़ेंगे तो डेफिनिटली इट विल बी अ ग्रेट टू सी।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द गाइस ट्रांसफर, बिकॉज़ वहाँ पे भाई काफ़ी हलचल मच चुकी है। एंड पहले बात करते हैं यहाँ पे शील्ड विनर्स के बारे में, यानी कि मोहन बगान, जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतना कोई ज़्यादा चेंजेस उनको करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें पर्टिकुलरली फॉरेन कंटिजेंट में काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 2 ही प्लेयर जेसन क्यूमिंग्स एंड पेत्रातोस एट द मोमेंट दिख रहा है कि वो यहाँ पे अभी जो उनके पास फॉरेनर्स है उसमें से रुकेंगे, बाकी सारे यहाँ पे लीव कर रहे हैं। ब्रेंडन हेमिल, हेक्टर यूत्से एंड जॉनी काको का भी बताया जा रहा है कि वो भी लीव करेंगे। उनका भी कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई फिटनेस का सीन है, कि फिटनेस अगर उनकी वो प्रूव करते हैं देन में भी उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। बट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि भाई यहाँ पे एक वो क्वालिटी सीडीएम एंड स्ट्राइकर यहाँ पे डेफिनेटली साइन करने जा रहे हैं। सेंटर बैक्स तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि आपके दोनों फॉरेन सेंटर बैक लीव करने वाले हैं। सो दैट्स द बिग न्यूज़ कि मोहन बगान सुपर जायंट में भी आपको जो नए फॉरेनर्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सेम एज़ मुंबई सिटी, जैसे हमने बोला कि भाई नोगवेरा, तीरी, डियास लीव कर रहे हैं, वैसे ही मोहन बगान के भी भाई 4 फॉरेनर्स यहाँ पे लीव करने वाले। अरमांदो सादिकू का तो सबको पता ही है। दूसरा यहाँ पे उनके लिए एक बड़ा खबर ये आ रहा है कि भाई जेमी मैकलरेन टू मोहन बगान सुपर जायंट हैज़ बीन डन डील, ऐसा यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे बता रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ हुआ नहीं है। आई थिंक अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक दे विल गो फॉर अ बिग स्ट्राइकर। आई थिंक डेफिनिटली, क्योंकि आप एसीएल 2 में खेलने वाले हो, सो दे वांट्स अ बिग स्ट्राइकर। एंड आई थिंक अगर जेमी मैकलरेन आते हैं देन बाय 3 ओसिस, पेत्रातोस, जेसन क्यूमिंग्स एंड जेमी मैकलरेन, आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग ट्राई टू वॉच आउट फॉर। बट खबर ये आ रही है कि उनकी डील डन हो चुकी है। सो लेट्स सी कब तक यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट उसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्लब इज गाइस चेन्नई एफसी, एंड चेन्नई एफसी ने भी भाई यहाँ पे लग रहा है कि सारे ही उनको यंग इंडियन प्लेयर को उठा लेना है। सो मोहन बगान सुपर जायंट से कियान नसीरी एंड नामते को यहाँ पे उन्होंने सिक्योर कर लिया है। दैट्स अ ग्रेट साइनिंग। आई थिंक ओएन कोयल के अंडर कियान नसीरी एंड नामते को आई थिंक खेलने को मिलेगा। गुरकीरत सिंह का ऑलरेडी उन्होंने मुंबई सिटी से साइन कर लिया है। अब मोहम्मद नवाज की भी बात आ रही है, जो मुंबई सिटी के जो सेकंड चॉइस गोलकीपर है उनको भी वो सिक्योर करने जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। सो चेन्नई एफसी एंड ओएन कोयल आर मेकिंग सम ग्रेट साइनिंग। आई थिंक ऑलरेडी उन्होंने 3-4 साइनिंग पहले खत्म भी कर लिए। सो नेक्स्ट सीजन आई थिंक अगर कोई क्लब आप बोलेंगे कि वॉच आउट फॉर इज डेफिनेटली चेन्नई एफसी अंडर ओएन कोयल, बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द आईएसएल इन टर्म्स ऑफ द कोच। जिस तरह से हम एंटोनियो हबास की बात करते हैं, तो ओएन कोयल ने भी यहाँ पे अपने आप को प्रूव किया है। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। नेक्स्ट इज केरला ब्लास्टर। तो केरला ब्लास्टर ने भी यहाँ पे जो ऑन लोन यहाँ पे इस सीजन लाए थे, वो नावचा सिंह फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, उनको यहाँ पे परमानेंट डील के लिए यहाँ पे कन्विंस कर लिया। एंड अच्छा परफॉर्मेंस रहा है नावचा सिंह का। लास्ट फेज में सीजन के उनको इंजरी हो गया, तो उसके चलते वो रूल्ड आउट हो गए थे। अदरवाइज उन्होंने यहाँ पे मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस चेन्नई सॉरी केरला ब्लास्टर के लिए दी थी। सो आई थिंक वो डील भी यहाँ पे डन हो चुकी है। एंड अनदर डील यहाँ पे बीएफसी के लिए डन हो चुकी है, वो है यहाँ पे उनके फॉर्मर प्लेयर राहुल बेके। जी गाइस, तो मुंबई सिटी एफसी के जो कैप्टन है राहुल बेके, वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन जा रहे हैं अपने फॉर्मर क्लब बेंगलुरु एफसी में। तो बेंगलुरु एफसी ने तो लगता है कि भाई जो मुंबई सिटी की स्टार्टिंग 11 के सारे प्लेयर है वही उठा लेने हैं, ऐसी एट द मोमेंट तो दिख रहा है, क्योंकि तीरी, नोगवेरा, डियाज एंड नाउ राहुल बेके एंड मे बी जयेश राणे भी, क्योंकि वो भी लोन डील पे ही थे मुंबई सिटी पे। सो उनके साथ भी बात होगी, अगर वो कन्विंस हो जाते हैं देन वो भी यहाँ पे बीएफसी में रुक सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको मुंबई सिटी के जो 5-6 प्लेयर है वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन बीएफसी में देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी किस तरह से बीएफसी नेक्स्ट सीजन परफॉर्मेंस देती है, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड कौन-कौन से नए साइनिंग्स हमें यहाँ पे मुंबई सिटी की एफसी की ओर से देखने को मिलते हैं, दैट विल बी आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कुरियर सरी। जय हिंद, जय भारत।